बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आपने देखा, कल हमने 12.1 चैप्टर खत्म करा लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का। आज हम लोग 12.2 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, तो अच्छे से समझिएगा हर एक क्वेश्चन को ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। बहुत सारे बच्चे उस वीडियो को देखने के बाद बोल रहे थे कि सर अभी भी क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं, तो पहले मैं उन क्वेश्चन को देख लेता हूं जो क्वेश्चन हमारे पीछे वाले एक्सरसाइज में रह गए हैं। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले आज का एक मोटिवेशनल कोटेशन, फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही प्यारा लाइन बोला गया है किसी के थ्रू कि चाहे परीक्षा शिक्षा के लिए देना हो या जीवन के लिए, सफलता लगातार किए गए प्रयासों से ही मिलती है। बहुत ही सही है, ठीक है। जब आप सफल होने के लिए सफलता के रास्ते पर चलते हो, ठीक है, तो आपको कहा जाता है कि आपको लगातार मेहनत करनी होगी। मतलब कि बिना थके बिना हारे आपको करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे उस काम में, ठीक है। चाहे बरसात आए, चाहे गर्मी आए, चाहे आपका मन ना हो, चाहे तबीयत खराब हो, आपको हर दिन वो प्रयास करनी होगी, तब जाके एक दिन सफलता मिलती है। और इस हर दिन में ऐसा नहीं होगा कि हर एक दिन आपका एक जैसा ही हो, समान हो। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये लाइन यही कहता है कि परीक्षा चाहे एग्जाम का हो, शिक्षा का हो या फिर जीवन के लिए हो, ठीक है, सफलता लगातार किए गए प्रयास से मिलती है, ठीक है। तो परीक्षा हमेशा देना पड़ता है, हमेशा देना पड़ता है, चाहे वो जीवन का हो, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो। जब तक आप एग्जाम नहीं देंगे आप सफलता पाएंगे ही नहीं, ठीक है। आप खुद से सफल हो ही नहीं सकते जब तक आप एग्जाम के कटघरे में खड़े नहीं होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सो कि ये कोटेशन आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन बच गया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे बच्चे सोचेंगे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सिर्फ देखने में बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन को इतना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं ना कि पूछिए मत। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an बी अ फिक्स्ड रियल नंबर। a1 a2 जो है रियल नंबर, एंड डिफाइन अ फंक्शन fx इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। व्हाट इज द लिमिट x डिक्टेड टू a1 फंक्शन fx। अगर x का वैल्यू अगर आप a1 रखते हैं तो फंक्शन fx का वैल्यू क्या आएगा ये बताना है आपको। फिर आगे बोल रहा है फॉर सम किसी कंडीशन में a जो है इज नॉट इक्वल टू a1 a2 a डॉट डॉट x तक। तो कंप्यूट करें कि अगर हम a रख देंगे लिमिट x के जगह पे तो fx क्या आएगा। तो कर देंगे, क्या आसान बात है, क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। लिमिट x डैश x टेंड्स टू a1, फंक्शन है fx। fx फंक्शन कौन है हमारा, यही है ना। कहां पे लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू a1, फंक्शन लिखेंगे x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। अब थोड़ा सा गौर करिए कि अगर हम ये 1 है, अगर हम यहाँ पे a1 रख दें, ठीक है, पुट करिए, यहाँ पे पुट करिए, रख देंगे, हो जाएगा a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 डॉट 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 a1 माइनस an। तो a1 माइनस a1 क्या हो गया, 0, और 0 इंटू समथिंग क्या आएगा, 0। तो आंसर क्या होगा आपका 0, है ना आसान। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो दूसरा बोला गया, दूसरा फंक्शन देखते हैं। इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरा फंक्शन है हमारा, ठीक है, फंक्शन है, एक लिमिट जो दिया गया है वो ये है, लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a fx। तो fx का वैल्यू ये रखना है, तो लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। तो अब क्या करेंगे, x के जगह पे a रख देंगे, a माइनस a1 a माइनस a2 डॉट 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 a माइनस an।
ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ए जो है इक्वल नहीं है, एक तो कभी भी घटाने के बाद जो है सबका सेम वैल्यू नहीं आएगा, तो यही आपका आंसर होगा। लो बन गया। ठीक है, कितना आसान था, कोई टफ नहीं है, बस क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था, टफ लग रहा था। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को और आसानी से समझते हैं, इसको नोट कर लें। इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, आप ये मान के चलो, थोड़ा सा समझने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम होगी, बट मैं जिस तरीके से बताऊंगा, अगर आप उस तरीके को अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से चीज़ों को पकड़ेंगे, तो आपको आसान लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया कि इफ fx का फंक्शन है, ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 3 दिया है, यहाँ पे लिमिट भी वगैरह कुछ दिया हुआ है, और कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट a टेंड्स टू a फंक्शन fx इज एग्जिस्ट। मतलब कि पूछ रहा है कि x के a लिमिट पे कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिस पे ये पूरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे a जो है x टेंड्स टू कितना दिया हुआ है 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे दिया हुआ a। तो हम a का कौन सा वैल्यू ले जिसके थ्रू हमारा fx जो है पूरा तरीके से एग्जिस्ट हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर 0 रहता तो हम लोग सिंपली करते, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट लेते, राइट हैंड लिमिट लेते और देख लेते कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे a है, तो हम a का वैल्यू क्या लें। तो अब हमारे पास 3 कंडीशन बनता है। 3 कंडीशन ये बनता है, या तो हम x इज इक्वल टू 0 ले लें, ठीक है, या हम ले लें x इज लेस देन 0, या फिर हम ले लें x इज ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन बनते हैं। ठीक है, क्योंकि लिमिट हमें 0 लेना है, तो हम मान के चलते हैं कि ये कंडीशन बन रहा है। ठीक है, अब जब ये कंडीशन बन रहा है तो हम सभी में एक बार लेफ्ट हैंड एक बार राइट हैंड लेके चेक करेंगे कि कौन सा सिचुएशन है जिस पे ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप जो है सब अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहला फंक्शन हम लोग लेंगे a टेंड्स टू 0। तो अगर हम a इक्वल टू 0 ले रहे हैं, ठीक है, a इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालें, ठीक है, पहला कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये पहला कंडीशन, हम लोग पहले कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं x टेंड्स टू 0, ठीक है, यानी कि यहां पर हमें क्या लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 0 का क्या हो जाएगा माइनस। मैंने आपको बताया था कि हमें क्या लेना होता है, माइनस। ठीक है, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड लेना है, क्योंकि x इक्वल टू 0 है, तो हम लोग यहाँ पे 0 लिए हैं। ठीक है, a इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे लिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब फंक्शन हमारा कौन सा है, फंक्शन है हमारा fx। अब यहां से अगर हम, ठीक है, fx का वैल्यू पुट करें, ठीक है, -1। अब ये देखो आप कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x से छोटा, अब x से छोटा मतलब ये 0 से छोटा। अब 0 से छोटा कौन सा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है हमें 0 से छोटा ये वाला वैल्यू दे रहा है, यानी ये फंक्शन हमें पुट करना है। तो ये फंक्शन अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखो थोड़ा सा गौर से। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो गौर से यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या होगी। अगर हम 0 रखते हैं तो डायरेक्ट 0 आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ये वैल्यू आ जाएगा 1, ये वैल्यू आ जाएगा 1। उसी तरीके से अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट में क्या लेंगे, x टेंड्स टू 0 प्लस। फंक्शन हम लोग 0 प्लस का ले रहे हैं, नहीं 0 से बड़ा का ले रहे हैं। अब 0 से बड़ा फंक्शन कौन सा है, ये वाला है हमारा, तो ये वाला रखेंगे फंक्शन। ठीक है, fx, यानी कि हमको कौन सा रखना है, ये वाला फंक्शन। ठीक है, और अगर हम 0 रखते हैं तो 0 रखने के बाद क्या आएगा, वैल्यू आएगा हमारा -1। ठीक है, अगर हमारा -1 आ रहा है और यहाँ पर +1 आ रहा है, सॉरी +1 आ रहा है, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा आ गया LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, फंक्शन fx इज नॉट एग्जिस्ट। तो इस वाले फंक्शन से तो हमारा जो है ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे भी, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, fx इज नॉट सॉरी 0। ठीक है, नहीं नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। अगर हम इक्वल ले रहे हैं तो अब दूसरा कंडीशन पे चलते हैं। दूसरा कंडीशन में भी इसी तरीके से देखेंगे, थोड़ा सा गौर से समझिएगा वरना समझ में नहीं आएगा।
पहला कंडीशन हमने लिया 0 क्योंकि यही कंडीशन बन रहा था, उसके बाद दूसरा कंडीशन ले रहा है, तो नीचे वाला क्लियर कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो पहला कंडीशन जो था हमारा x = 0 लेने का, वो तो नॉट एग्जिस्ट हो गया। अब हम लोग लेंगे दूसरा कंडीशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि x is less than 0। अब थोड़ा सा देखिएगा कि अगर हम लोग x लेस देन 0 ले रहे हैं, यानी कि सारा का सारा वैल्यू कौन सा ले रहे हैं, निगेटिव में। अब x क्या हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, इन्हीं में से कोई होगा। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा हम लोग क्या ले रहे हैं, इधर की ओर ले रहे हैं, मतलब कि निगेटिव साइड की ओर ले रहे हैं, क्योंकि x जो है 0 से छोटा है। तो हम लोग लिमिट जो है LHL लेंगे, दूसरा कंडीशन बनाने हैं। LHL जो लेंगे, लिमिट LHL के लिए, ठीक है, वो होगा 0 - यानी कि हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट साइड की ओर। तो अगर हम ये वैल्यू पे पुट करें तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। तो अगर हम सिर्फ इसको पकड़ते हैं, अगर नंबर लाइन पे -2 को, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, निगेटिव आएगा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, वो भी निगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हमारा क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो फंक्शन हमारा देखो क्या होता है यहां से, तो हमें पता ये करना है कि हमारा फंक्शन कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, x टेंड्स टू लेस देन 0। तो हमारा फंक्शन तो यही एग्जिस्ट कर रहा है ना, यही वाला कर रहा है ना, दूसरा तो कर नहीं रहा, यही वाला एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पे हम अगर पुट करेंगे, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस, अब हमारा जो फंक्शन है mod x माइनस प्लस 1। अब mod x का वैल्यू क्या आएगा, आप देखो थोड़ा सा गौर से कि हमारा x टेंड्स टू 0 है। ठीक है ना, 0 मतलब कि x इज लेस देन 0 है, यानी कि x से छोटा वैल्यू है, तो x क्या आएगा हमारा, निगेटिव में ही आएगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, निगेटिव हो जाएगा। अब निगेटिव हो जाएगा तो ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब थोड़ा सा देखिए गौर से कि अगर हम वन आएगा, ठीक है, 1 आएगा, 0 + 1 यानी कि क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, सॉरी RHS नहीं, RHL। ठीक है, RHL निकालेंगे तो यहां पे लिमिट क्या होगा, हमारा लिमिट होगा x टेंड्स टू 0 +। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, 0 + कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है ना निगेटिव में ही है, आपको निगेटिव में ही लेना है। निगेटिव के पर किसी एक वैल्यू को ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेना है। ठीक है, तो fx क्या हो जाएगा हमारा, सेम लिमिट x टेंड्स टू 0 +। तो 0 है तो वैल्यू तो यही आएगा ना, सिंपल सा यही फंक्शन है ना, फंक्शन तो ये है, x इज लेस देन 0। ठीक है ना, लेस देन 0 है तो 0 यही वाला फंक्शन हमको लेना है। तो यहां से हमारा क्या हो गया, वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में हमारा क्या आया, वैल्यू सेम आया है। तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, LHL इक्वल टू RHL, सो फंक्शन fx इज एग्जिस्ट। तो इस कंडीशन में तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारा एक लास्ट कंडीशन बच रहा है, उसको पुट करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला जो है हमारा, अब देख रहे हो आप कि x a जो है ग्रेटर देन 0 लेना है। अब ग्रेटर देन 0 लेना है तो फंक्शन हमारा इसमें से कौन सा आएगा, इसमें से आएगा ये वाला, क्योंकि यही हमारा x जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, अब 0 से बड़ा है, आप समझो, आप 0 से बड़ा लेना है तो लिमिट कौन सा हो जाएगा, लिमिट हमेशा क्या होगा, यहाँ पे नंबर लाइन देखो आप, 0 से बड़ा लेना है, यानी कि हमारा सारा का सारा वैल्यू जो जाएगा वो इधर 2, 4 इसी तरीके का वैल्यू होगा। तो सपोज करो कि अगर 2 है वैल्यू, तो इसका लोअर टर्म भी पॉजिटिव भी आएगा, राइट टर्म भी क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिमिट लेंगे हम थर्ड नंबर पे, ठीक है, ये जो है, सॉरी, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे जो हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 - तो हमें क्या लेना है, वो भी पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा ये है। ठीक है, फंक्शन हमारा ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
ये हमारा हो जाएगा, पुट करेंगे वैल्यू, सॉरी एफ एक्स होगा यहाँ पहले, पहले हमारा होगा एफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट को पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स का क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो क्या हो जाएगा 0 यानी कि -1। उसी तरीके से आरएचएल देखो आप, आरएचएल लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, x टेंड्स टू प्लस, ठीक है ना, प्लस कहने का मतलब हो गया 0 नहीं है, प्लस कहने का मतलब है कि हमें बड़ा वाला ही लेना है, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर ही है, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी ए लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी ए लिख सकते हैं, ठीक है। और ये ए क्या है हमारा, ये है 0 से बड़ा वाला, ठीक है। तो 0 से बड़ा वाला अगर हम ले रहे हैं तो एफ एक्स जो है फंक्शन हमारा, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव आएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा -1। तो दोनों का क्या आएगा वैल्यू सेम, तो क्या हो जाएगा LHL इज इक्वल टू RHL, ठीक है सो एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स x टेंड्स टू a, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स does exist for a is less than 0 और a is greater than 0। तो इन दो कंडीशन के लिए हमारा जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा, बाकी पहला फंक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया है फिर से आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को फिर दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हो सकता है कि मेरा फेस आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मतलब जो है मेरा फेस देखने से नहीं है, मतलब है हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। तो फेस पे फोकस मत करिए कि फेस सर का दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप फोकस करिए कि आपको जो है क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर आपको ये हो रहा है तो आप पूरा क्लास को अच्छे तरीके से अटेंड करिए और सारी चीजें समझिए, कंसेप्ट को समझिए। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि इफ द फंक्शन fx satisfied limit x tends to 1 fx minus 2 by x square minus 1 is equal to pi, evaluate x limit x tends to 1 limit 1, ठीक है। यानी कि आपको ये फंक्शन दिया गया है और आपको वैल्यू निकालना है किसका, x tends to 1 जो है fx का। आई होप कि आपने सोच लिया होगा कि ये क्वेश्चन में करना क्या है। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जैसा लिमिट दिया हुआ है 1 है, ध्यान दो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या हम, अब मेरे दिमाग में जो चल रहा है एज ए स्टूडेंट, मैं जो सोच पा रहा हूं मैं इस तरीके से सोच पा रहा हूं, आप भी सोचिएगा इसी तरीके से। लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, fx -2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू पाई, ये दिया हुआ है हमारा, ठीक है। और हमें इसी का फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx -2 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू पाई। अब ये जो लिमिट दिया गया है ये सिर्फ इसके लिए थोड़ी है, इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ लिमिट लगा दिया। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम इसको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, आप देखो जरा सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई ब्रैकेट लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर -1 ब्रैकेट। अब अगर हम वैल्यू पुट करें, ठीक है, अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर का तो फंक्शन अभी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए आप क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 fx -2, क्योंकि हमें इसी का वैल्यू निकालना है तो हमें ये इसका कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम अगर पुट करेंगे वैल्यू तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 1 पुट करेंगे
तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे 0 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देन हमें क्या निकल के आएगा, हमें निकल के आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू 2। यही तो आपको फाइंड करना था, क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना है, यही आपका फाइंड करना था। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका फाइंड आसानी से होगा और सारी चीजें समझ में भी आएगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का। तो कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज अभी 12.1 ही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 3 फंक्शन दिए गए हैं और वैल्यू दिया गया है लिमिट जो है x लिमिट जो दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और फिर आपको वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू रखने पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। यानी कि आपको 0 लेकर भी लोअर लिमिट से लेफ्ट हैंड लिमिट से राइट हैंड लिमिट से प्रूफ करना होगा। फिर आपको 1 लेके भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके बताना होगा कि आपका ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले 0 लेके चलते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से प्रूव करते हैं, क्योंकि हम लोग ये चीज पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लिमिट जो है हमारा x टेंड्स टू 0 हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। किसके लिए, fx के लिए। ठीक है, अब fx के लिए माइनस हो जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे कौन सा वैल्यू आएगा। अब आप देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था 0 से लेफ्ट हैंड साइड जस्ट पहले, यानी इससे 0 से छोटा। अब ये 0 से छोटा यहाँ पे फंक्शन कौन सा दिखा रहा है, ये फंक्शन हमारा 0 से छोटा तरफ के इंडिकेट कर रहा है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 n। अब हम अगर वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n, यानी कि क्या है हमारा n आया सिर्फ। उसी तरीके से अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। किसके लिए, fx के लिए। ठीक है, अब fx में 0 से ज्यादा लेना, 1 नहीं लेना, 0 से ज्यादा लेना, यानी कि 0 से 1 के बीच में लेना है। तो अब यहां से आपको 3 फंक्शन में से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो 0 और 1 के बीच में दर्शा रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला शो कर रहा है। तो हमें फंक्शन क्या रखना है, ये वाला, सॉरी nx प्लस m। अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, m मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस m, यानी कि आया हमारा m। अब आप देखो जैसा, अगर if m इज इक्वल टू n हो जाए देन ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी हाँ आपको दिखाई नहीं देगा, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर m इक्वल टू n हो तो यहां पे लिखा हुआ भी है कि व्हाट इंटीजर m एंड कौन सा इंटीजर होगा, तो जो दोनों जब इक्वल होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है लिमिट लेना है x टेंड्स टू 1। अब इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं ताकि अच्छा आपको नहीं दिखाई देना होगा, तो मैं आपको यहां लिख के दिखा देता हूं, इफ m इज इक्वल टू n so then limit x tends to 0 fx एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे पूछ भी रहा है कि व्हाट इंटीजर m एंड n डज, कौन सा इंटीजर पर, दोनों इक्वल इंटीजर रहेगा तो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो आ गया इसके लिए। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है इसके लिए। ठीक है, तो इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, देन हम लोग फिर सॉल्व करेंगे।
हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट क्या लेना है हमें, x टेंड्स टू 1, लेफ्ट हैंड में माइनस, किसके लिए, fx के लिए। अब हमें ये बताइए जरा सा कि इन तीनों फंक्शन में से, ठीक है, x से जस्ट पहले वाला वैल्यू कौन रखता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप थोड़ा सा भी 10th पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा कि ये जो वैल्यू दिखा रहा है ना, वो 0 से 1 के बीच में दिखा रहा है, नहीं कि 1 से पहले का दिखा रहा है। तो हमें फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस क्या ले लेंगे, n x प्लस m, ठीक है। तो अब यहां 1 पुट करेंगे तो आएगा हमारा n मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस n प्लस m। अब एक चीज और, जो भी बच्चे हमारे नए देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप नए हैं, पहला दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ना देखकर इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूं इसके फॉर्मूले पर और इसके कंसेप्ट पर कि ये 1 माइनस क्या है, 1 प्लस क्या है, पहले आप उसको देख लें। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा ताकि आप अच्छे से उसको देख सके। आप उसको देख के समझ जाएंगे कि ये 1 के पावर माइनस क्या है, 1 के पावर प्लस क्या है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, LHL हम RHL अब निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस किसके लिए, fx के लिए। तो हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग लिमिट ले रहे हैं x टेंड्स टू प्लस, और फंक्शन कौन सा आएगा, x से बड़ा चाहिए, तो x से बड़ा यही है, तो यहां पर हो जाएगा आपका n x क्यूब प्लस m। तो हम पुट करेंगे अगर वैल्यू, तो n मल्टीप्लाई बाई 1 क्यूब प्लस m, यानी कि क्या आएगा हमारा आएगा m प्लस m। क्या आया, देखिए दोनों सेम आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो LHL is equal to RHL, then limit x tends to 1 fx is exist। हो गया प्रूफ, ठीक है, ऐसे ही प्रूफ करना था। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 32 नंबर क्वेश्चन है ये। आप अगर एनसीईआरटी का बुक देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 32 नंबर का था, 32 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे का एक्सरसाइज, जो हमारा नया एक्सरसाइज है 12.2। तो उसमें कौन सा फंक्शन है, मैं पहले फंक्शन सारे बता चुका हूं, लेकिन अगर आपको जानना है कि कौन सा फंक्शन है, मैं वो लिख के दिखा दूंगा। मैं आपको डायरेक्टली पुट करके क्वेश्चन बनाना सॉल्व करूंगा। अब उसको मैं प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इससे पहले मैं प्रूव करके दिखा चुका हूं। अगर आपको वीडियो नहीं मिला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उस पूरे वीडियो को देख के सारी फॉर्मूला और फंक्शन समझ सकते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव का। क्योंकि जब मैंने लिमिट एंड डेरिवेटिव स्टार्ट करा था तब मैंने ये चीज बताई थी, ठीक है, फर्स्ट डे। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, देख के मुझे बताइएगा जरूर कि कैसा लगा, देन हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। यहां से मैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलता हूं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, शायद मैंने 13.1 लिखा हुआ है। याद रहे कि देखिए मेरे पास जो एनसीईआरटी बुक था वो पुरानी थी, उसमें 13.1 में था ये, लेकिन अब ये नई वाले में 12.2 में है, ठीक है, 12.1 में है। तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझ जाइएगा। 12.2 इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन इस तरीके का है कि लिमिट a tends to 0 fx प्लस a माइनस fx डिवाइडेड बाय a, ये फंक्शन है हमारा। इसी फंक्शन पे आपको बनेगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मैं इस फंक्शन पे आपको सेट करके दिखाता हूं, देन आप आगे उससे समझ सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 आसान सा लेके बना के इस फंक्शन पे आपको दिखाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, आपको इस क्वेश्चन को इस फंक्शन के हिसाब से सॉल्व करना है। अब दिया हुआ फंक्शन है हमारा x इक्वल टू 0, देन फंक्शन है हमारा ये, ठीक है, एंड इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। अगर आपने इस फंक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो ये मैंने शुरुआत में ही डे 1 में ही मैंने बताया था कि इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, बट मैं यहाँ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ।
अगर हमें लेना है fx फंक्शन 2, तब हमारा जो है लिमिट जो होगा ये होगा, और हमारा फंक्शन जो होगा वो ये होगा, ठीक है, 2 प्लस a माइनस f2 डिवाइडेड बाई a। अब जहां जहां fx है, जैसे यहाँ पे मैंने fx रखा है तो फंक्शन ये है, तो हम इसको चेंज करके x की जगह पे इस वाले को यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पर फंक्शन किस तरीके हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a टेंड्स टू 0। अब हमको क्या करना है, fx इक्वल टू इतना है, तो x है तो ये है, लेकिन ये रहेगा तो ये होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस a माइनस ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई a। तो अगर हम अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट a टेंड्स टू 0, कैलकुलेशन करेंगे 6 प्लस 3a माइनस 6 डिवाइडेड बाई a, ये 6 से 6 चला गया और ये a से a चला गया, तो बचा क्या हमारा 3, यही आपका आंसर है। आपका आंसर कितना आएगा 3, ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं चलते चलते। आज के लिए इतना ही क्लास को रखते हैं, क्योंकि अब इस वीडियो को अगर हम ज्यादा क्वेश्चन बताऊंगा तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि बच्चे बोर हो जाए मेरी वीडियो को देख के, तो आसानी से सारी चीज़ों को पढ़ाई में खेल खेल में समझे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करके हम लोग अगली क्लास में जो है आगे क्वेश्चन को देखेंगे इसी फंक्शन पे बेस्ड, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच पूरी वीडियो बने रहने के लिए, और अगले क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ 12.2 के साथ। जय हिंद।